नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करना चाहूँगा। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। ये उंगली अगर औसत रूप में सभी लंबाइयों के साथ चलती, यानी कुछ गहरी नहीं जाती, तो ये सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाती। परंतु जब ये नीचे को इतनी गिर जाती है तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से कहते हैं बड़े शातिर दिमाग का होता है, बड़ा होशियार होता है, बड़ा चालबाज होता है, बड़ा मौका परस्त होता है। इस तरह का यहाँ अनुमान लगाया जाता है। बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, मौके पे चौका मारने वाले व्यक्ति की ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपके पास इसको गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, मैं तो इसे गुण ही कहता हूँ। अब बात चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली प्रथम पर्व से मजबूत है, यानी नीचे से मजबूत है, परिवार से भी मजबूत हैं आप, साथ ही साथ आपके अंदर साहस भी है और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर गिरावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अपने जीवन में ऊंचाई की तरफ बढ़ने वाली ये यश और सम्मान की उंगली, और बिल्कुल थोड़ा सा कदम भी पीछे हटा सकते हैं यदि आपको नुकसान दिखाई देगा तो। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली सीधी जाने के बाद हल्का सा टर्न लेती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने तिग्रमी जुगाम के दिमाग के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा, ऐसा नहीं है कि खाली बैठेगा, बहुत मेहनत करेगा और बहुत मेहनत करवाएगी ये उंगली और उसे पहुंचाएगी ऊंचाइयों पर। तो कुल मिलाकर कोई अशुभ चिन्ह नहीं, कोई इसका व्यक्ति का पैसा नहीं मार सकता, इस प्रकार का यहाँ पर दिखने वाले सिंबल। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, धन की उंगली, तीर्थ यात्राओं की उंगली, पूजा पाठ की उंगली। हाँ ठीक है, ये सब कुछ सामान्य बातें आपकी इस उंगली के अंदर हैं। पूजा पाठ भी करते हैं सामान्य रूप से, दान पुण्य भी करते हैं सामान्य रूप से। तो यहाँ कुल मिलाकर के सभी लोगों को वैसे जानते हैं, छोटे बड़े तबके के सब लोगों से, और उनसे काम निकालने में भी माहिर है उंगली आपके पास ये। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपको सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध पर्व ज्ञान का पर्व कहलाता है। ज्ञान के पर्व पर, और ये ज्ञान की रेखाएं, यानी कि ये धन का पर्व भी है, ये ज्ञान का पर्व भी है, और यहाँ संतान सुख का पर्व भी है। यानी जब रेखा 3 से 4 हो जाएं तो व्यक्ति के पास संतान का सुख होता है अवश्य, और स्थिति कितनी भी कैसी भी क्यों ना सही, व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं, यहाँ दर्शाने वाली ये आपकी रेखा है। आइए सूर्य पर्व की बात करता हूँ। सूर्य पर्व यश का और सम्मान का, राज्य सरकार से लाभ उठाने का यहाँ इस प्रकार का है। ऊपर तक कोई रेखा नहीं पहुँच रही है, कोई सरकार का टेंडर्स मिल सकता है, कोई राज्य सरकार से छोटा मोटा लाभ मिल सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर बस इतना ही संकेत समझिए, बहुत ज़्यादा यश और सम्मान का अभी कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं है, किसी भी प्रकार के सरकार से अवार्ड मिलने का यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी तीसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और धन के पर्व पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेखाएं, यानी रेखाओं को के द्वारा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 55 वर्ष के बाद ऐसा भी हो सकता है, जैसी आपकी आयु है, कि आप करोड़ कहीं में जो अरब के पास पहुँच जाता है ना व्यक्ति, अरब तक भी पहुँच सकते हैं। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से 55 वर्ष के बाद में मौजूद है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक छोटी सी शानदार यहाँ मछली बनी हुई है। अगर ये देखें, एक छोटी सी शानदार मछली, ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं और इधर की तरफ। तो यहाँ इस तरह सिंगल बनाएंगे तो 2 मछली बन जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ इसका जो कुल मतलब समझता हूँ वो बेहतरीन ट्रायंगल के साथ में ब्रैकेट्स यानी चतुर्भुज बनाने वाली रेखाओं के रूप में इसको मैं मानता हूँ। मैंने आपको इसको मछली का सिंबल बना करके दिखाया है। मेरी हिसाब से स्वतंत्र मछली नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारी प्रॉपर्टी के योग, यानी कुल मिला के 3 से 4 भवन, 3 से 4 ज़मीनों के यहाँ पर योग दिखलाई देते हैं। साथ ही साथ योजनाओं से धन कमाने की यह पर्वत बहुत माकूल है, मजबूत है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा ऐसी मुझे बहुत कम मिलती है कि शुरू से आखिर तक यदि मैं क्रॉस के चिन्ह बनाऊं तो पूरी रेखा पर क्रॉस के चिन्ह हैं। जब पूरी हाथ की रेखा पर क्रॉस के चिन्ह समझते हैं तो बहुत सी व्यक्ति कह देते हैं कि इनको हृदय रोग है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएं जब गिरती हैं तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर, व्यक्ति के दिल के अंदर किसी के प्रति दया भावना नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के कहें तो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर
किसी को भी अगर उससे कोई रहम वाली बात करे तो ऐसा व्यक्ति ये रहम वाला नहीं होता है, और कहीं ना कहीं इसके दिमाग के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं कि इस तरह कर दूँ तो ऐसे हो जाऊँ, उस तरह कर दूँ तो ऐसे। कई बार ऐसे जब विक्रियाएँ मिलती हैं तो व्यक्ति का पत्नी के साथ में काफ़ी मतभेद भी पाया जाता है, और निरंतर रूप से कुछ ना कुछ रोग भी चलता रहता है। अभी कोई खास रोग की बात नहीं कर रहा, निरंतर रोग, कुछ भी रोग समझ लीजिए, अच्छी तरह से प्राणायाम ना करना, योगा ना करना, पेट खराब रहना, ये ऐसी बातें। अब बात करता हूँ हृदय रेखा के बाद में सीधा सीधा मैं आपके यहाँ पर आपकी मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, और मंगल पर्व पर यहाँ अंदर की तरफ भी नक्षत्र बना हुआ है। मंगल पर्व में अंदर की तरफ नक्षत्र, व्यक्ति के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा मन से मजबूत किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट के अंदर एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें चोट लगने का संकेत ये नक्षत्र, या कभी कभी छोटे मोटे ऑपरेशन भी करा देता है। इस प्रकार के नक्षत्र यहाँ पर बने हुए हैं। तो यानी कुल मिलाकर के साहस की रेखाओं को मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। तो व्यक्ति के अंदर बहुत साहस, और ये साहसिक रेखा, इसका संबंध जाके बन गया एक रेखा के साथ, जो रेखा जाकर के पहुँच रही है बुध पर तक। यानी कुल मिलाकर के योजनाओं के द्वारा, मस्तिष्क की योजनाओं के द्वारा, मस्तिष्क की चालबाजी के द्वारा, एक एक्स भी यहाँ है, तो यहाँ कुल मिलाकर के पूरा दिमाग का सब तरीके से इस्तेमाल करके धन कमाने के योग और मेहनत भी साथ में करते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे द्वितीय पर्व की, इसको बोलते हैं यहाँ पर हम मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए। अभी ऐसी सिंबल्स तो दिखलाई नहीं पड़ रही, हल्की हल्की रेखाएँ हैं, तो अभी वो उनको मैं नहीं कह सकता कि किसी मुकदमे का सामना आपको करना पड़ेगा। बाद में कोई रेखाएं बन जाए तो वो कह नहीं सकता। आइए बात करता हूँ बहुत शानदार रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि जिसके पास बढ़िया वो जीत लेगा दुनिया को। यहाँ बुद्धि रेखा, और बिल्कुल आयु रेखा से हट करके चलने वाली आपकी बुद्धि रेखा, और यदि उसको देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत सुचौरता के साथ में चलती हुई पूरे हाथ को रेखा को पार, यानी आने वाले समय में दिमाग की योजनाओं से दूर दूर से जुड़ करके आप धन कमाने वाले हैं। ये एक शानदार बेहतरीन रेखा। और एक और बात, जब बुद्धि रेखा आपकी यहाँ आयु रेखा से हटकर चलती है तो व्यक्ति वाणी से दबंग होता है, और साथ ही साथ अगर कहें तो बिल्कुल परिवार से एक तरह अलग हट करके कुछ पहचान होती है उसकी कि भाई इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ करके दिखलाया, यानी कुछ करने का जज्बा इस रेखा के अंदर, और आप कर भी पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर इस प्रकार के सिंबल दिखलाने वाली रेखा है। बाद के समय में जाकर के, आयु के बाद वाले समय में आप तीर्थ यात्राएं भी खूब करेंगे। आज बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, उस समय इतनी तीर्थ यात्राएं करेंगे, हो सकता है बड़ा ट्रस्ट में दान भी करें। तो चलिए ये बुद्धि रेखा के अंदर अभी जो मैंने बात बताई उनको समझिए। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा के बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और ये चंद्र पर्वत पर यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं कुल मिलाकर के, यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत को निकाका जाना, यानी कुल मिलाकर के ज़िंदगी में कई बार विदेश यात्राओं पर आप जाने वाले हैं, दूर स्थानों से योजना बना करके धन कमाने वाले हैं। यहाँ चंद्र पर्वत से रेखा का संबंध भाग्य रेखा से भी बना है। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ जीवन में आप तैयार रहिए, आपके साथ भाग दौड़ी के साथ आप धन कमाने वाले हैं। तो चलिए ये आपकी मैंने रेखाओं का फल यहाँ पर बताया। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए एक शानदार व्यापारिक रेखा आपके हाथ से यहाँ से निकली है, और यहाँ से निकल करके ये व्यापारिक रेखा ने दिमाग की रेखा को छू दिया, इससे आगे नहीं निकली है। निकलेगी तो बुध पर्वत को देखेगी, धन कमाएगी। तो कुल मिलाकर के वो रेखा यहाँ पर जो ये मैंने बताई है, ये रेखा बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जुए से, सट्टे से, योजनाओं से, दूर स्थानों से जुड़ करके अचानक लाभ कमाने का योग यहाँ इस प्रकार। साथ ही साथ कुछ प्रवृत्ति व्यक्ति की थोड़ी सी सात्विक नहीं होती, यानी तामसिक वृद्धि का होता है, खान पान में चूकता नहीं है, तो शराब का सेवन कर लेता है, मांसाहारी भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों को दर्शाने वाली ये आपकी रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं सीधा सीधा चल करके मैं आपकी एक और व्यापारिक रेखा की। देखिए ये रेखा आपके हाथ के अंदर निकल रही है, ये दूसरी आपके पास व्यापारिक रेखा जो भाग्य रेखा से निकल कर चल रही है। तो व्यापारिक रेखाओं को मैंने एक नीचे वाली बताई, एक है, यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक गुण आपके पास है। बाकी रेखाओं का इस्तेमाल अभी थोड़ी देर में करूँगा। आइए बात करूँगा उसके बाद में आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ से निकल करके
ये भाग्य रेखा ऐसी बात नहीं है, परिवार से ही आप ठीक ठाक मजबूत स्थिति से पैदा हुए हैं और कुल मिलाकर के यहाँ आप जा कर के ये भाग्य रेखा का यहाँ सीधा जा कर के ऊपर तक उदय, यानी कुल मिला कर के भाग्य रेखा के अंदर अगर बहुत सारी रेखाएं बीच में काटने वाली हैं, राहु रेखाएं हैं जो जीवन में परिवर्तन करा रही हैं, लेकिन तब भी आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। तो ये मैंने आपकी भाग्य रेखा। कुछ सवाल ले लेते हैं। आपने कहा जॉब करूं या बिजनेस करूं। मैं आपसे कहूँगा कि लगभग अभी आप थोड़ा विश्राम करें और आपके जीवन में जो 39वां वर्ष आएगा, यानी 39वां वर्ष जो आएगा, 39वें वर्ष से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। उस समय आप चाहें तो व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, यानी 38 से 39वें वर्ष से व्यापार अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे योग व्यापार के यहाँ पर दिखलाई पड़ेंगे। तो ठीक है, वो मैंने आपकी आयु रेखा से कैलकुलेशन करके यहाँ पर देख लिया है। तो 39 वर्ष के बाद करिए। और साथ ही साथ एक बहुत शानदार रेखा अब बता रहा हूँ आपको, ये है राहु रेखा, यानी यहाँ पर राहु क्षेत्र से नहीं, इसका संबंध यहाँ से भी बना है। ये अगर आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई का गुणित करेंगे आप, तो इसको बोलते हैं जाकर के ये राहु रेखा यहाँ होकर के गुजरती हुई, यानी कि बहुत व्यापारियों के बहुत अचानक आपके धन बनने के योग बनेंगे व्यापार के द्वारा। और ये रेखा जो इधर बनाई है मैंने 47 वर्ष से जो धन वर्ष को जा रही है, यानी आपकी मस्तिष्क रेखा से 47 से शुरुआत हो रही है इसकी, 47 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा आपका भाग्य परिवर्तित होगा, जिसमें और भी ज़्यादा धन आप कमाएंगे। तो चलिए, व्यापार अभी रुकिए, थोड़ा संयम रखिए, धन एकत्रित कीजिए और कुल मिलाकर के अगर व्यापार स्वतंत्र करेंगे 39वें वर्ष से तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अभी नौकरी करते रहिए। फाइनेंस इन फ्यूचर वो मैं बता ही चुका कि करोड़ों रुपए में आप जाने वाले हैं, निश्चित रहिए, फाइनेंस बहुत है। फ्यूचर बहुत शानदार है, बस जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा वो जो आपकी बुद्ध की उंगली थी वो थोड़ा जल्दबाजी को दर्शाने वाली थी। तो चलिए, आपकी इन रेखाओं के फलों को मैंने यहाँ पर पढ़ लिया। अब मैं शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व और अच्छा खासा चौड़ा शुक्र पर्व, यानी कि निश्चित रूप से आज भी संसाधन आपके पास कम नहीं है, आगे भी आपका लग्जरियस जीवन बना रहेगा। संतान रेखाएं आपके हाथ से चमक नहीं रही हैं, तो यदि ऐसा है तो पत्नी के हाथ से आप संतान रेखाओं को चमकवा सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कितनी संतान का योग है। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपने पूछा कि कौन सा व्यापार करूं, तो चलिए देखिए बताता हूं। आपका शनि बहुत अनुकूल है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है उसके अंदर। आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, आप सैनिटरी का काम कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड़ी है, बदरवुड है, सीमेंट है, पुट्ठी है, इस तरह का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। इस तरह के काम मिलते हैं। ज़मीन से निकले हुए पदार्थ जो होते हैं, उन पदार्थों की आप दूर तक सेवा बिक्री कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जुए सट्टे से भी लाभ उठा सकते हैं, लॉटरी से भी लाभ उठा सकते हैं। तो सब तरीके के अच्छे खासे ये वाले योग जो मैंने बताए, इन बातों से आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो बातों के द्वारा बहुत ही हुनर वाले बंदी आप हैं, इसको बताया। अब बताता हूँ आपको मैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा पर देखिए, यहाँ शुरू में जाकर के एक द्वीप बना हुआ है बहुत बड़ा, और ये द्वीप आपके जीवन में आपको परेशान करेगा लगभग जाकर के, ऐसा समझिए करीब ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको 35-36 वर्ष तक। क्योंकि यहाँ भी एक रेखा, ये डाउन रेखा चली गई थी थोड़ा सा, तो यहाँ हो सकता है मोरल थोड़ा समय में आपका डाउन हो, बीच वाले समय में। अभी जिस समय आप चल रहे हैं तो 33 वर्ष में चल रहे हैं, तो 33 से अभी 6 वर्ष आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए नौकरी पर बने रहें। आयु रेखा की बात करता हूँ, 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा। अब मैं बताऊं आपको क्या करें जो आपके जीवन में ये समस्याएं भी आपको परेशान न करें। नंबर 1, आप बेहतरीन सा एक फायर ओपल इस उंगली में पहनिए। फायर ओपल बेहतरीन सा इस उंगली में पहनिए। आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर आप रुद्राष्टकम, भोले शंकर की, शिव की पूजा करें। रुद्राष्टकम नित्य अपनी पूजा पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मानसिक टेंशन, चिंताएं या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, इस तरह की इस समय अवस्थाएं चल रही हैं। तो रोजाना
रुद्राष्टकम का पूजा पढ़ें, शिव की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, शिव मंदिर में जाएं, रुद्र अभिषेक कराएं, ऐसी चीज़ें करिए और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करिए। नमस्कार।